क्या कोई बेटा हत्यारा हो सकता है? क्या कोई बेटा अपनी ही मां का कत्ल कर सकता है? क्या कोई बेटा अपनी ही मां को मौत के घाट उतार सकता है? आप सोच रहे होंगे कि यह सवाल मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख देगी। मामला मध्य प्रदेश के सागर का है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही, वो जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हालांकि उस बेटे को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जरूर पहुंचा दिया, लेकिन इस हत्या की वजह ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 22 अगस्त, समय शाम 6 बजे, जगह सागर, वारदात हत्या। सागर का गोपालगंज इलाका धीरे धीरे शाम हो रही थी। यहाँ की नाखरे वाली गली में सब कुछ आम दिनों की तरह ही चल रहा था, लेकिन यहाँ रहने वाले नारायण सिंह के घर पर लिखी जा रही थी साजिश। नारायण सिंह बाजार से घर लौटे तो दरवाजा खुला था, आवाज दी, लेकिन न तो उनकी पत्नी साधना बाहर आई और न ही छोटा बेटा अजय। नारायण सिंह के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। कदम तेजी से घर के अंदर की ओर चल पड़े और जो दिखाई दिया उसने पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि घर के अंदर पड़ी थी एक लाश, और ये लाश थी नारायण की पत्नी साधना की। 22 अगस्त को एक सूचना मिली थी, नारायण सिंह ठाकुर द्वारा सूचना दी गई थी थाने पर कि उनकी पत्नी की डेथ हो गई है और उसमें उनकी पत्नी का किसी ने मर्डर किया है। इस तरह की उनके द्वारा सूचना मिली थी। सूचना मिल जो आरोपी है उसकी सौतेली माँ है और वो अपने घर से अलग रहना चाहता था, अपने दोस्त के साथ रहना चाहता था। तो दोनों ने मिलकर के प्लानिंग किया था और फिर वो इसी कारण से घर से ज्वेलरी और कैश लेकर के गए थे, जो बरामद किया गया है। पुलिस हैरान थी कि आखिर एक बेटा इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आखिर मां बेटे के बीच ऐसा क्या हुआ कि बात हत्या तक पहुंच गई। आखिर वो शख्स कौन है जिसने हत्या जैसी वारदात में अजय का साथ दिया। हर सवाल चौंका रहा था और पूछताछ तेज हो चुकी थी। हर रहस्य का परत दर परत खुलासा हो रहा था। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई थी करीब 1.5 साल पहले। 21 साल का अजय सुनहरे भविष्य का सपना लेकर पीथमपुर गया था। यहाँ काम करने के दौरान उसकी मुलाकात होती है 23 साल के राहुल उर्फ देव यादव से। अजय और राहुल के बीच दोस्ती होती है, दोनों साथ घूमते फिरते हैं। ये सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोनों के बीच
अलग ही रिश्ता जन्म ले रहा था। अजय और राहुल एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे थे और धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने लगी। साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। कमरे की चार दीवारी के अंदर उनका तारतम्य में फिर पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेट किया तो शुरुआती दौर में ये समझ में आया कि जो मृतिका का पुत्र है वो घर से गायब है और सोने चांदी की जेवर लेकर के गायब हुआ है। तो फिर बाद में उसको राउंड अप किया गया। राउंड अप करने पर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने कबूला है उसने अपने एक दोस्त के साथ मिल करके अपनी सौतेली माँ को मारा था और जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एक बेटे ने अपनी सौतेली मां की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह उसके और उसके दोस्त राहुल के रिश्ते के बीच रूड़ा बन रही थी। एक बेटे ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसके समलैंगिक रिश्ते को अपनाने में संकोच कर रही थी। हत्यारा बेटा और उसका आशिक अब पुलिस की गिरफ्त में गए। विस्तार न्यूज के लिए परसराम साहू की रिपोर्ट।